कोरोना के संकट से लड़ना है और कोरोना के संकट में राजस्थान की जनता की पीठ में जो खंजर बीजेपी ने भोंका है पैसे के दम पर, उस खंजर को निकालकर वापस बीजेपी वालों की छाती में भोंकना है। उनको बताना है कि राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार जब राजस्थान में चुनाव जीत कर आई, तब राजस्थान की जनता ने वोट देकर सरकार को चुना। आज यहां पर वो नारा लिखा हुआ है, या धरती छे दोरारी, दाल नहीं गलेली चोरारी। ये रामस्वरूप जी और बस्ती वालों ने लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, भाजपा शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, सांगानेर पुष्पेंद्र भारद्वाज। वो अभी वो नवल निमावत ने लगाया था, यहाँ अशोक गहलोत जी का और पायलट साहब का पोस्टर था, उस पर कट था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने हमको कांग्रेस के हाथ के निशान पर टिकट दिया। यदि प्रताप सिंह खाचरियावास गद्दारी करता है तो उसको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये तय बात है। किसी भी व्यक्ति जो हाथ का निशान लेकर जाता है, 2004 में मुझे लोकसभा का टिकट सोनिया गांधी जी ने जयपुर से दिया और जयपुर से लेकर चुनाव लड़ाया। मैं चुनाव हार गया। 2008 में विधानसभा का दिया, 13 में दिया, 18 में दिया। आज सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार चल रही है। जो हमारी नेता का सगा नहीं, जो कांग्रेस का सगा नहीं, वो राजस्थान का सगा नहीं, ये तय कर लेना। आप ये कैसे कर सकते हैं? आपको ये किसने अधिकार दिया? मैंने कहा अपने साथियों से, सब कुछ हो सकता है। कांग्रेस के मंच पे बैठकर झगड़ा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, आपस में वाद विवाद कर सकते हैं। अशोक गहलोत जी से कोई बात है तो कैबिनेट में लड़िए, कोई बात है तो पार्टी की मीटिंग में लड़िए। अशोक गहलोत जी से कोई नाराजगी है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी बैठे हैं। मानेसर के होटल में बीजेपी के पैसे पे जाकर मत बैठो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर बहुत बड़ा है, ये धरना वहां जाकर देते, हमें दुख नहीं होता। आप ये धरना अशोक गहलोत जी के घर के बाहर देते, वो उठाकर आपको गले ले जाकर अंदर ले जाकर बिठाते। ये धरना प्रदेश कांग्रेस कार्यालय बहुत बड़ा है, डॉक्टर साहब वहां पर देते। कोई मना कर रहा था क्या? वहां पर देते। मैंने कहा पायलट साहब, आप धरना लगाइए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर, आप धरना लगाइए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर, आप बात कीजिए अविनाश पांडे जी से, आप बात कीजिए विवेक बंसल जी से, आप बात कीजिए अशोक गहलोत जी से। मैं खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा होकर सबसे लड़ूंगा, लेकिन जब हाथ का निशान छोड़ दोगे तो मैं सामने लड़ूंगा आपके साथ खड़ा होकर। ये आप मालूम जी पगरू वाला मजा ले लिया है। अरे मान ली पूनिया जी, मान ली एक मिनट। तो मैं बोल आ रहा, बोल तो बाजो तो काका ओझा सी चिंता मत करो, अलर्ट होगी कांग्रेस, होगी तंवर साहब, हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अलर्ट है। एक बात सुन लेना, मुझे लोगों ने कहा कि एमपी में पटक दी, अठे पटक देना में अठे था को बाप अशोक गहलोत है जिगान जादूगर कह रहे थे, चिंता मत सुन लो। अरे सुन तो लो यार, सुनिया करो तो पाछे पड़ जाओ यार, सुनो को नहीं यार। कोई बात जी की डंकी कर रही हूं, कुछ डंकी बात हो रही है, मैं सही कह रही हूं। मैंने गहलोत साहब एक दिन अचानक रात में बुलाया, बुलाए क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत दिन पहली तो मन कियो ना, मैं थोड़ा हिल गयो। मैं कहता आपको तो सूचना सारी रह गए, तो बोले इसीलिए तो मुझे जादूगर कहते हैं, लोग के क्या क्या हो रहा है। तो ये आप मान के चलो, आपके पास अशोक गहलोत जी जैसा मुख्यमंत्री है, जिनके लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत के काम से पूरे देश को प्रेरणा लेनी चाहिए, कोरोना में कैसा काम होता है। ये काम कितने कही उन्होंने। अब मान लीजिए घर में कोई बात, ये गुस्सा क्यों है? इससे बड़ा सम्मान किसी को नहीं मिल सकता।
जब जब जयपुर में आए उन्होंने किसका हाथ ऊपर किया, ये दिखाना, ये नवल निमावत वाला, अरे इधर ऐसे करना, अरे दिखा दे इसको क्या लिखा है, अरे दिखा दे यार, इन सीधो कर दे, इसमें लिखा है, अरे सीधो कर दे। सचिन पायलट जी से मेरा निवेदन है, अरे बोल, अरे देख तो बादे, डर क्यों है। सचिन पायलट जी से मेरा निवेदन, देखे कि पायलट साहब के वास्ते और कर दो वे लोग, सुन तो बादे यार। सचिन पायलट जी से मेरा निवेदन है, कार्यकर्ताओं को सामने बोलने के लिए मजबूर ना करें, सामने बोलने के लिए मजबूर ना करें। मतलब आज भी कार्यकर्ता की आत्मा में छेद हो गया, उसके दर्द हो गया, वो कांग्रेस के तिरंगे के साथ खड़ा है। वो कह रहा है इतना दुखी मत करो कि कार्यकर्ता को आपके सामने बोलना पड़े, आपके सामने चुनौती देनी पड़े। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों कर रहे हैं? आज ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, मुझे लोगों ने कहा, टीवी पर बहस हो गई, प्रताप सिंह खाचरियावास, मैं भैया प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट जब 2004 में लोकसभा का मिला जयपुर से, तब मैं पायलट साहब की मेरी मुलाकात नहीं थी। 2008 में फिर विधानसभा का मिला, सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाकर टिकट दिया और तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे किसी दरवाजे के बाहर खड़ा नहीं रहना पड़े। सोनिया गांधी जी ने जो हमको सम्मान दिया, प्यार दिया, हमारे खून का अंतिम कतरा रह जाए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं आज आपसे, ये कैसे हो सकता है? कल गवर्नर साहब के लिए बात आई, मुझे लोगों ने कहा अशोक गहलोत जी गवर्नर साहब के यहाँ एमएलए को लेकर चले गए। अशोक गहलोत जी जैसा व्यक्तित्व, धीर, गंभीर, विनम्रता, सच्चाई, ईमानदारी को लेकर जो व्यक्ति चलता है, आपने उनको इतना दुखी कर दिया कि उनको गुस्सा आने लगा। वो खुद एमएलए के साथ गए, जाकर हाथ जोड़ के गवर्नर साहब से कहा, धारा 128A में मेरा ये संवैधानिक अधिकार है मंत्रिमंडल का कि आप विधानसभा बुलाओ। पहले तो बीजेपी के चोर कह रहे थे विधानसभा बुलाए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब विधानसभा बुला रहे हैं तो बीजेपी वाले गवर्नर साहब पे दबाव बना रहे हैं, विधानसभा मत बुलाओ, नहीं तो कांग्रेस बहुमत भी साबित कर देगी और बागियों का इलाज भी हो जाएगा। बागियों को आना पड़ेगा विधानसभा में, और विधानसभा में नहीं आएंगे तो सदस्यता जाएगी। कांग्रेस के खिलाफ देंगे तो सदस्यता जाएगी। यहां पर भी बीजेपी के लोग, बीजेपी में अभी राजस्थान के नंबर 1 2 छूटे हैं झूठ बोलने में मास्टर, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर। बीजेपी के भी दिन बहुत खराब चल रहे हैं। वो, उनका एक ही संकल्प है, वसुंधरा जी को ठिकाने लगाना, और वसुंधरा जी को डबा भी था कि बुआ जी ला गए थे, चिंता मत करो। वसुंधरा जी कैलाश मेघवाल विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा इस तरह से सरकार गिराने का काम राजस्थान में कभी नहीं होता है। कैलाश मेघवाल ने कहा, विधानसभा के अध्यक्ष रहे बीजेपी के टाइम पे, वसुंधरा जी के खास। प्रताप सिंह सिंघवी बीजेपी के एमएलए ने कहा, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ कहते हैं, और आज कह रहा हूं, ये सरकार आज जो बागी गए वो बीजेपी की बनवाना चाहते हैं। आज कह रहा हूं 19 बागी कांग्रेस के गए, इन बागियों को सुन लेना चाहिए। जब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर आपका स्वागत करेगा। आप क्या समझते हो? ये विक्रम जी कह रहे जूता भी दिखावेला। अब हालत यह है कि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता काले झंडे दिखाएगा तो क्या कांग्रेस के पास वह उम्मीदवार नहीं है? कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है? हम सब कार्यकर्ता हैं। और आज ये दिखाता है, एक मैसेज पर जब ये डाल दिया गया 50 से ज्यादा नहीं, उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे हुए, ये कांग्रेस के तिरंगे की जीत है, ये तय कर ले। आज कांग्रेस के तिरंगे के साथ हम सब खड़े हैं। मैंने एक दिन ट्वीट किया और कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और पहले विवेक मर गया, इसीलिए इतना बड़ा गलत फैसला हुआ। आज मैं आपसे कह रहा हूं,
विवेक बंसल जी ये तो है, मैं कांग्रेस, तो मैं विवेक बंसल जी हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे प्रभारी हैं, और इन्होंने हमारा जो नेतृत्व किया उसके बाद हमारी सरकार बनी थी। विवेक बंसल जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में जाग गया। मुझे बीजेपी के लोगों ने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे राजभवन का घेराव करेंगे। गहलोत साहब नहीं कह रहे, गहलोत साहब ये कह रहे यदि संविधान का अपमान करोगे तो आज तो एमएलए आया है, कल राजस्थान की लाखों जनता आएगी संविधान के सम्मान के। आप कैसे कर सकते हो संविधान का अपमान? ये संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल सबने मिलकर बना, देश में जो सबको बराबर का अधिकार देता है, आज उस संविधान का आप अपमान नहीं कर सकते। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जितने लोग यहां पर खड़े, मुझे इतना सा बता दो, यदि बीजेपी जुल्म करती है, बीजेपी अन्याय करती है, तो मैंने बीजेपी के लोगों से कहा है, बीजेपी के लोगों, पैसे तुमने पैसों के दम पर खेल खेल लिया, धोखे के दम पर खेल लिया, संविधान का अपमान करके खेल लिया। अब तो बीजेपी के पास सिर्फ एक काम बाकी रह गया है, जो कल गुलाब चंद जी कटारिया को शर्म नहीं आई, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगाओ। कटारिया जी, किसको डराते हो? ये केंद्र की गोलियां कम पड़ जाएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता भारी पड़ जाएगा। राजस्थान की जनता आपकी केंद्र की सरकार की गोलियों से नहीं डरती। राजस्थान के बॉर्डर में यदि कांग्रेस की चुनी हुई गहलोत की सरकार को बीजेपी ने षड्यंत्र करके, संविधान का अपमान करके जिस धोखे से हटाने की कोशिश कर रही है वो बंद नहीं की, तो राजस्थान में बीजेपी के नेता जहां भी जाएंगे, काले झंडे दिखाकर, जूते दिखाकर जनता उनका स्वागत करेगी, जहां भी जाएंगे। ये हमारा अधिकार है। नहीं मारो मत, दिखा दीजिए भी मैं डर जाती, दिखाने में डर जाएंगे, इतना मारना है। हम गांधीवादी पार्टी में हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। कल वहां पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुसार गवर्नर साहब के पास गए, जाकर कहा आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, आप राजस्थान की देश के संविधान को बचाइए, आपसे उम्मीद है। उन्होंने कहा मैं परीक्षण करवा रहा हूं, वो परीक्षण भी करा लो। कितना दिन कराओगे? अरे कितने दिन रोक सकते हो विधानसभा को? बीजेपी के लोगों, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 20 दिन, लास्ट 21 दिन, 22वां दिन आएगा तो भी तुम्हारा ढोल बज जाएगा और गहलोत सरकार का बहुमत साबित हो जाएगा। कब तक शॉर्ट नोटिस पे विधानसभा बुलाना हमारा कानूनी अधिकार है, इसलिए तय कर लीजिए। कल मैंने कहा था याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय अमरण होगा, लेकिन बीजेपी की तानाशाही का अंत होगा, ये तय है। आज अरे अभी जवानी भी बाकी है, ताकत भी बाकी है, और मैंने कहा है अब तक तो जयपुर की गलियों में घूमते थे, अब राजस्थान का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में घूमेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। मैं आज आपसे कह और पूरे राजस्थान में घूमेंगे, ये तय कर लें। तो अब चुनौती बड़ी है। गहलोत साहब, आप क्या समझते हो? जिस दिन रात को ये घटना हुई सुनाता हूं, अचानक हुआ, पहले मुझे 5 बजे बुलाया, तब मैं अकेला था कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, और निकल गए यहां से। ये वेद प्रकाश सोलंकी, इसको शर्म नहीं आई, इसको टिकट मिला। सुन लो एक किस्सा एक एमएलए का। वेद प्रकाश सोलंकी को बॉर्डर पे रोक लिया कि भाई आप बाहर नहीं जा सकते। बोले मैं एमएलए हूं। उन्हें गहलोत साहब इतने भले आदमी हैं, उनको पता है ये कैंप पे जा रहा है। मैंने कहा साहब इतनी भलाई मत रखा करो। साहब गहलोत साहब जी को कहो काम वो सुन लो, बंसल साहब भाई साहब आप भी सुन लो।
गहलोत साहब ने क्या किया, उसने फोन किया गहलोत साहब से और कहा साहब ये मुझे जाने नहीं दे रहा है, मुझे दिल्ली जाना है, साहब मैं आपका चेला हूं, मैं जाके भी नहीं आ सकता। क्या गहलोत साहब को हंसी आ गई। उन्होंने पुलिस वालों से कहा जब इसकी आत्मा ही मर गई तो इसको जाने दो। यार एक मुख्यमंत्री और बाकी जगह टांक साहब होता है ना, ऐसा गली टांक साहब ना कहता है कि नीचे हाथ गाड़ी पटक लिया ही ना। हाँ मेरी गारंटी, मैं जानू ये लगते भले लेकिन ये इसमें यही करते मास्टर को नहीं, ये विक्रम नहीं होते तो ये कहता कि तुम बांध लिया ही। मैं जानू पुराना खिलाड़ी है सारा। ब्रज किशोर जी होता तो कहता मारो नाम तो लीजिए मत, पुलिस वाला चुपचाप पकड़ लिया। हाँ ये कहते हैं कि मारो नाम मत लीजिए पर इन जाबा मत दीजिए। मैं कहीं के तो मत सुनो, ठीक रहे सी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये सब नहीं भाई यार समझा करो, अच्छो लगे। और ये सब अलग अलग स्टाइल है। और अर्चना जी और ज्योति जी कहते हैं तो कहते मेरी बात कराओ, 10-20 भजन को सुन ही लेता वहां पक्का। यार आपको जिस आदमी ने सब कुछ दिया, आप वो अशोक गहलोत जी से बात हो गई। मैं आज कह रहा हूं आपसे, आज के 1 साल पहले, 1 साल हो गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गया, अशोक गहलोत जी ने मुझे कहा ऐसा ऐसा चल रहा है यार, वो खिलाड़ी है यार, तीसरी बार मुख्यमंत्री है, 3 बार अध्यक्ष रेड़ा है, मैं टावर हूं। हम लोग अभी तक उनके घुटने तक नहीं आए, उनसे राजनीति लोग सीखते हैं। मेरे से कहते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सही है या गलत है। मैंने कहा हो रहा है। मैंने कहा यदि ये हो रहा है, मैंने उनसे कहा आपको सब पता है? बोले हाँ पता है। बोले इसको रोकना है। मैंने कहा साहब मैं जवान देता हूं, कांग्रेस की सरकार का बाल बाका नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी। क्योंकि यदि कांग्रेस की सरकार नहीं रही तो लोग हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये महाराणा प्रताप की धरती है, स्वाभिमान शौर्य और बलिदान की धरती है। मैं राजपूत का बेटा हूं, मर सकता हूं लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, मैंने कहा पायलट साहब की हमारे संबंध दुनिया ने देखे, हम साथ रहे सब जगह, लेकिन मैंने उनसे खुद से कहा, वो बोले बना रास्ते अलग अलग होंगे, वो ऐसी बात करते थे। मैंने कहा बिल्कुल होंगे, लेकिन रास्ते अलग अलग होंगे, लेकिन ये रास्ता आपको 5 साल बाद अलग करना चाहिए। कब? 5 साल बाद जब चुनाव हो। अभी आपको हाथ के निशान के साथ रहना चाहिए। कोई बात नहीं, उन्होंने अपना रास्ता चुना, वो चले गए, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं इन 19 में से भी कम से कम 6-7 विधायक वापस आएंगे। और ये वो इसलिए आएंगे, क्या करेंगे पैसे का? पैसा के आग लगा, तपड़ो तो है को नहीं। राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़े, सर्दी कम पड़े, कर्फ्यू का ही पीसा हटे तो गर्मी भी कई शरीर में रिहा करे, झिकाकन कम पीसो है, ज्यादा में तो फिर कई बीमारियां चालू हो जावे। इसलिए गर्मी चाहिए तो जिस हाल में रखे भगवान के जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, तो भगवान तय करता है। राम के रास्ते पर बीजेपी नहीं चलती, राम के रास्ते पर मर्यादा सिद्धांत और नीति के रास्ते पर गांधी की कांग्रेस चलती है, बीजेपी नहीं चलती। इसीलिए लोग कहते हैं गांधी का अनुसरण कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। आप सब लोगों से कहूंगा, हमें भरोसा है, गवर्नर राज प्रमुख है, कानून का सम्मान करेंगे। आज ये ट्रेलर है, मैं महसूस करता हूं केंद्र की सरकार, राज्यपाल, गवर्नर साहब और राष्ट्रपति जी समझ ले, यदि कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को उसके संविधान के अनुसार काम करने से रोका गया तो राजस्थान में एक भी बीजेपी का नेता घुसेगा नहीं, राष्ट्रपति का भी घेराव करेंगे और गवर्नर का भी घेराव। लड़ाई आज सरकार हमारी है और आप हमारी सरकार को अपमान नहीं कर रहे। आप राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने जो वोट दिया, चुनाव हुए,
3.5-4 करोड़ लोग वोटर हैं, उन्होंने वोट किया, बीजेपी हारी, हम जीते। और आपको पता है भैरव सिंह जी शेखावत इनके बाप थे बीजेपी वालों के। भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार गिराने का काम इन्हीं भंवरलाल जी शर्मा ने किया था। अब की बार वापस वो सबसे आगे हैं। उनका ऑडियो आ गया, ऑडियो में वो कह रहे हैं गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री की आवाज नहीं है। कोई बात नहीं, गहलोत साहब ने ये कहा ऑडियो नकली नहीं है, ऑडियो फर्जी नहीं है, सही है। बीजेपी कहती है फर्जी है। ऑडियो में किसकी आवाज वो नहीं कह रहे, उसमें आवाज गजेंद्र सिंह की सुनाई देती है और भंवरलाल शर्मा की सुनाई देती है। यदि नहीं है तो आप सैंपल दे दो, वॉइस सैंपल, वो नहीं दिया। ईडी और इनकम टैक्स को धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा के घर पे भेज दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर पे भेज दिया, अशोक गहलोत जी के भाई के घर पे भेज दिया, कांग्रेस परिवार के जो कार्यकर्ता उनके घर पे भेज दिया। धर्मेंद्र राठौड़ से मैंने कहा बटे काई मिलो इनकम टैक्स ने। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा मिला कुछ नहीं, लेकिन मेरा भ्रम बना दिया कि मैं पैसे वाला हूं। बताओ। गहलोत साहब ने कहा अब ईडी और इनकम टैक्स जाती है तो 4-5 दिन पहले पता चल जाता है कहां जा रहे हैं। क्यों कहा? ये जो एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हो बीजेपी के लोगों, हमने किसी के घर में एसओजी नहीं घुसाई, किसी के घर में एसीडी नहीं घुसाई। ऑडियो आ गया तो भी आपके नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया। जांच में मामला चल रहा है। मानेसर में जाते हरियाणा की पुलिस एसओजी को घुसने नहीं देती। सारा गैर कानूनी काम ये कर रहे हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, यदि जरूरत पड़े आवाम की लाखों लोगों को पहुंचने की, तो लड़ने और मरने के लिए हमारे साथ कितने लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं। दिल्ली तक क्या बात। अरे गद्दारा ने कोई नहीं बुला रहा था, क्यों चिंता करो। बोल दिया बेरवा साहब, आप क्यों चिंता करो। प्रकाश जी आप वो मां के बुलावों में आ रही है, दाम ले लिया बीजेपी वाला ही को नहीं आबा दे। इसलिए आप ये मानकर चलिए अब कांग्रेस संघर्ष से डरेगी नहीं, घबराएगी नहीं, सरकार कहीं जाएगी नहीं। बीजेपी के लोगों ने गद्दारी करना बंद नहीं किया तो हर कस्बे हर गांव में बीजेपी का सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करने के लिए घर घर में पैम्पलेट बटेंगे और बीजेपी वालों को काले झंडे दिखाकर गांव और कस्बे से बाहर निकालेंगे। मुझे भरोसा है आप सब एक तो धीरे धीरे यहां से जाना। आइंदा से सबसे रिक्वेस्ट है सोशल डिस्टेंसिंग को मानो। मैं माफी चाहता हूं कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं अपना पाए, इसलिए आप सबसे कहूंगा आइंदा से कोई प्रोग्राम हो सोशल डिस्टेंसिंग अपना लिए। सब जाने से पहले मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। टीवी चैनल पर कहने लगे कि साहब हमने कब मांगा फ्लोर टेस्ट का, और थोड़ी देर बाद ही बोल दिए कि हम ये सरकार अल्पमत में। यानी इतना कंफ्यूजन, इतनी दुविधा है, लेकिन इनके समझ में नहीं आता या ये समझना नहीं चाहते कि ये देश जो है लोकतांत्रिक मूल्यों से चलता है, इसका संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब विधायकों के साथ, हमारे सभी सम्मानित विधायकगणों के साथ माननीय राज्यपाल महोदय के आवास पर पहुंचे राजभवन में, अब करें तो क्या करें, ना सरकार बना सकते और ना सरकार गिरा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, समय खरीदने का प्रयास किया जाता है और वो समय खरीदने का ये प्रयास चल रहा है। और वो प्रयास कभी न्यायालय के माध्यम से होता है तो कभी संवैधानिक पदों के दुरुपयोग। हमारा अधिकार हमको दो। एक चुनी हुई सरकार अगर ये मांग करती है कैबिनेट के नोट के माध्यम से कि हमें विधानसभा का सत्र आहूत करना है, तो उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, ये हमारा संविधान कहता है। और यदि कोई संवैधानिक जाकर के प्रयास करने का काम करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आज देश साक्षी की सारी
सरकारी संस्थाओं को कमतर बना करके 2 लोगों की तानाशाही चल रही है। और दुर्भाग्य ये है कि अन्य महत्वाकांक्षा में डूबे लोग उनके पिछलगू बनना चाहते हैं। अरे भाई, पार्टी माँ होती है, कोई माँ से छलकपट कर सकता है क्या? और माँ से छलकपट करो था जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस की बहबूदी के लिए लगी, जिसने कांग्रेस को यहाँ जीवनता दी, जिसने कांग्रेस के वजूद को कायम रखा। आज हम लोगों का दायित्व है कि उनके हर आह्वान पर हम एकत्रित हो, एक साथ जुट करके और फांसीवादी ताकतों का मुकाबला करें। और हमें कोई सरकार के गिरने का डर नहीं है, कभी नहीं था। नंबर्स हमारे पास हमेशा थे। सिर्फ डर ये है कि लोकतंत्र खत्म ना हो जाए, इस देश में तानाशाहियां व्याप्त ना हो जाए लोकतंत्र के नाम पर, जो हम आस पड़ोस के देशों में देखते हैं। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस जन जो है राजस्थान की, इस मिसाल के साथ खड़े हैं कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए खून पसीना भी बहाएंगे और जो आदेश मिलेगा उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।